नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में बनी महागठबंधन के सरकार के सामने आ रही चुनौतियों की। जब से बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो युवा नेता हैं, वे डिप्टी सीएम बने हैं। उस सरकार के बनने के साथ ही विपक्ष काफ़ी हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल जी यदाकदा या कहिए कि प्रतिदिन किसी न किसी बिंदु पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी की भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं समझता हूं कि बिहार में जो सरकार बनी है, बिहार की जो बहुसंख्यक आबादी है, वो इससे बहुत खुश है और वो चाहती है कि यह सरकार अच्छा काम करे, अच्छे तालमेल के साथ काम करे। इसमें 7 पार्टियों का गठबंधन है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी चूँकि अभी बहुत से प्रॉब्लम को फेस कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो इस सरकार के चलने में कभी कठिनाई हो। माननीय श्री जीतन राम मांझी जी की जो पार्टी है हिंदुस्तान अवामी मोर्चा, उनका वक्तव्य यदाकदा जो आ रहा है वो निश्चित तौर पर काफ़ी सकारात्मक है और वो सरकार को हर तरह से सब चाहते हैं कि वो अच्छा काम करे। जहाँ तक वामपंथी पार्टियों का सवाल है, चाहे वो CPI-ML हो, CPM हो या CPI हो, इनके दल जो सत्ता के साथ हैं, जबकि इनके कोई भी व्यक्ति, कोई भी माननीय विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन ये चूँकि समाजवादी पार्टियां ऐसी हैं जो कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे कि इस महागठबंधन सरकार को कोई कठिनाई आए, लेकिन वो चाहेगी कि गरीबों, कमज़ोर वर्गों, वंचितों के लिए सरकार काम करे। मैं समझता हूँ कि इस सरकार को एकदम सीधा एक इशू रखना चाहिए कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करे। जो रोज़गार की बात, जो नौकरियों की बात 10 लाख, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि सारा रोज़गार मिलाकर 20 लाख क्यों नहीं, तो इस ओर सरकार काम करे, अपना ध्यान उस पर केंद्रित करे सरकार। और इसके साथ ही अन्य जो बिंदु हैं विकास के, कल्याण के, उस पर भी सरकार अच्छा काम करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने अनुभवी हैं कि इस सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाएंगे वो पूरे विपक्ष के लिए, न केवल बिहार के लिए वरन पूरे देश के लिए, लोकसभा चुनाव 24 और बिहार के विधानसभा 2025 के लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होगा। अभी मैं चर्चा कर रहा हूँ चैलेंजेज की कि कैसे निपटा जाए। अभी जो पीरभौर थाना में जो घटना घटी, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए, अभी जांच का विषय है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए कि विपक्ष को मौका मिले बहुत इशू को उठाने का। और ये एक फैशन सा हो गया है कि बार बार जंगल राज का शब्द यूज करना। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि अब ये शब्द बहुत पुराना हो चुका है और इस बात को यह सोचना चाहिए कि बार बार इंगित करने से इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। इस सरकार को मैं समझता हूँ कि बिहार की बहुसंख्यक जनता, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, महिलाओं का समर्थन प्राप्त है। हर वर्ग के गरीबों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों का तो निश्चित तौर पर काफ़ी आशाएं हैं इस सरकार से। मैं चाहूँगा कि यह सरकार, जैसे कि बेगूसराय में जो घटना घटी है, जो बहुत लंबी दूरी तक फायरिंग करता हुआ चला गया, ऐसा इकबाल सरकार का कायम होना चाहिए कि कोई अराजक तत्व इस तरह की हरकत करने की हिम्मत फिर आगे नहीं करे। इसके साथ ही एक और बात मैं विशेषकर डिप्टी सीएम माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी से अनुरोध करूंगा कि अभी जो हाल में घटना घटी है कि इस सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी श्री सुधाकर सिंह
जी के कुछ वक्तव्य ऐसे आ गए, कैमूर की सभा में इस तरह की बात हो गई जिससे एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। पहले भी मैं समझता हूं कि आदरणीय लालू जी ने निश्चित तौर पर निर्देशित किया है अपने नेताओं को कि बेवजह कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें कि गठबंधन को दिक्कत हो। वो अलग बात है कि कृषि मंत्री जी ने क्या कहा, अखबारों में ये बात आई कि कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी और वो पहले ही उठकर निकल गए थे। कुछ भी बचाव किया जाए, एक साधारण सा प्रोटोकॉल है कि कोई भी बैठक हो रही हो उसमें जो व्यक्ति अध्यक्ष होते हैं, जब तक वो नहीं, परंपरा मुख्यतः यही रही है कि जब तक अध्यक्ष नहीं उठते हैं तब तक कोई न उठते हैं न निकलते हैं। और अगर ऐसी कोई ज़रूरत हो गई तो मैं समझता हूँ कि शायद सूचित करते हुए और तब लोग निकलते हैं। लेकिन बाहर में तो इसका गलत संदेश गया। मैं इस संबंध में चूँकि जो बातें आई हैं विभिन्न तरह से, तो मैंने एक वक्तव्य देखा जो अखबार में कि जो पूर्व हमारे कृषि मंत्री माननीय श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, बीजेपी नेता, उन्होंने बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी चूँकि वो मंत्री थे एनडीए सरकार में, और उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि सरकार ऐसे नहीं चलती, किसी मंत्री को वैसे सीधे आरोप नहीं लगाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को देखेंगे और भविष्य में इस तरह की घटना न हो इसके लिए उनका पुरजोर कार्य बहुत ही ज़रूरी है इस गठबंधन की सरकार को चलाने के लिए। चूँकि सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और फिर 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। बिहार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अक़लियत, सभी वर्गों की महिलाओं और जो उच्च जाति के लोग हैं, उनके भी जो गरीब लोग हैं, वे सारे लोग आशान्वित हैं कि ये सरकार जनता के हित में काम करेगी। मैं समझता हूँ कि महागठबंधन के सामने जो चुनौतियाँ हैं, चाहे विकास कार्य की हो, कल्याण कार्य की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, नौकरी और अन्य रोजगार की हो, इसमें अच्छा काम करें ताकि संदेश पूरे देश में जाए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।